जोहार, जय बिरसा। साथियों, कल यानी कि 3 तारीख को बसनिया बांध विरोधी संघर्ष समिति एवं बसनिया बांध के डूब प्रभावित क्षेत्रों के रूढ़िगत ग्राम सभाओं के द्वारा जो है ग्राम चकदही ब्लॉक महंगा जिला मंडला में बैठक रखा गया, जिसमें कुछ समीकरणबाज जो हैं बैठक का माहौल बिगाड़ने का प्रयास किए। वहाँ पे बहुत सारी बातें हुई, बहुत ही गहमा गहमी के बाद जो है नोक झोंक के बाद यह निर्णय लिया गया है कि यदि शासन और प्रशासन जो है हमारी मांग नहीं मानती, बसनिया बांध को जो निरस्त नहीं करती, तो डूब प्रभावित क्षेत्रों के द्वारा जो है गांवों के द्वारा जो है गांवों के द्वारा जो है जिला में धरना दिया जाएगा एवं इससे भी शासन प्रशासन यदि नहीं मान रही है तो चक्का जाम किया जाएगा। और यह भी निर्णय लिया गया है ग्राम सभाओं के द्वारा जो है शासन प्रशासन यदि बांध निरस्त नहीं करती है तो अपने व्यवस्था अनुरूप जो अपने ग्राम सभा की व्यवस्था अनुरूप जो है चुनाव बहिष्कार किया जाएगा। और निश्चित ही साथियों, हमारी जो है ज़मीन जा रही है, हमारे घर उजड़ेंगे, हमारे गांव उजड़ेंगे, दुख बहुत होता है। लेकिन कुछ समीकरणबाज जो है वहाँ पे भी जो है अपने राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए तैयार रहते हैं, बहुत दुख होता है। और साथियों, ये बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि हमारा भाई मर रहा है और हम अलग राजनीति कर रहे हैं, ये बहुत ही निंदनीय है। तो ऐसे ऐसे लोग भी आज हमारे समाज में हैं, तो इनको पहचानने की ज़रूरत है। उनको क्या लगता है कि हम लोग सरकार बना लेंगे तो हमारी जो है सारी समस्याएं जो है दूर हो जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग सरकार बनाएंगे, लेकिन कैसे बनाएंगे इस पर भी बात करना होगा। आज हमारे लोग ग्राम सभा की बात करते हैं, रूढ़िगत ग्राम सभा की बात करते हैं, लेकिन उसके बारे में भी अच्छे तरीके से नहीं जानते हैं। अनुच्छेद 13(3) का की बात करते हैं, लेकिन उसके जो रूल्स हैं उसको भी नहीं जानते। हम ग्राम सभा की बात करते हैं तो उसकी जो रूल्स हैं उनको भी फॉलो करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम ये नहीं कहते कि भाई आप सारी चीज़ों का विरोध कीजिए, लेकिन भाई हमारा गांव जा रहा है, हमारा गांव डूब में आ रहा है, हमारा घर उजड़ जाएगा, करोड़ों लोग जो हैं विस्थापित हो जाएंगे, कहाँ जाएंगे उतने लोग। इसलिए हमारा मानना ये है कि लड़ाई को व्यवस्थित तरीके से लड़ा जाए। ये एक बहुत बड़ी लड़ाई है, इसलिए अपने आप में एक संयम रखने की ज़रूरत है। क्योंकि आज हम लोग देखते हैं कि हमारे लोग जो हैं, राजनीतिक लोग जो हैं, लोगों को बरगला कर कई प्रकार से हुड़दंग करवा कर, चक्का जाम करके, आंदोलन करवा कर भोले भाले लोगों के ऊपर मुकदमा करवा देते हैं, जिससे जो हमारे लोग असहाय हो जाते हैं, कई प्रकार के जो है पीड़ाओं का सामना करते हैं। इसलिए हमारा कहना यह है कि हमारी जो पुरानी व्यवस्था है, जो हमारी रूढ़िगत ग्राम सभा है, उसको गांव-गांव में सशक्त करें, क्योंकि उसके तहत जो है हम लोग जो कुछ भी अपने गांव में खुद कर सकते हैं। सरकार ये नहीं कर सकती कि आपकी ज़मीन जो है आपके बिना अनुमति के छीन सके। लेकिन हमारी जो व्यवस्था है हम लोग भूल चुके हैं, हमारी व्यवस्था को हम लोग नकार रहे हैं। कुछ नेता नगरियों के चक्कर में फंसकर जो है हम लोग इधर उधर हो जाते हैं, इसलिए जो है हमारे समाज में ये सब हो रहा है। आज हम लोग अपनी व्यवस्था को बनाए रखते तो किसी की औकात नहीं थी कि हमारी ज़मीन छीन सके। क्योंकि और आज हमारा समाज जो है धर्म के चक्कर में बिखरा हुआ है कि मैं हिंदू धर्म का हूँ तो मैं ईसाई धर्म का हूँ, तो तमाम प्रकार के धार्मिक आस्थाओं से जो हमारा समाज जुड़ा हुआ है। और एक तो यही कारण है कि हमारे समाज का आज पिटाई कुटाई और तमाम तरीके के शोषण हो रहे हैं, हमारी ज़मीनें छीनी जा रही है। साथियों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि जल जंगल ज़मीन जो है किसी ने हमें आसानी से नहीं दिया है, किसी ने भीख में नहीं दिया है, किसी नेता ने, किसी मंत्री ने नहीं दिया है। ये जल जंगल ज़मीन जो है हमें अपने पुरखों की कुर्बानी की बदौलत मिले हैं। लेकिन सरकार आज कैसे जो है इनको छीन कर और वहाँ पे डैम बना रही है, तो नेशनल पार्क बना रही है, कई प्रकार के जो है तो प्रोजेक्ट लेके आ रही है, और हमारे ही क्षेत्रों में क्यों लेके आ रही है, ये सबसे बड़ी बात है। तो साथियों, ये एक मामूली सा बांध नहीं है, ये एक आप समझिए कि आदिवासियों को ख़त्म करने का एक षड्यंत्र है। इसलिए आपको अपनी व्यवस्था में आकर जो है इन सारी चीज़ों का विरोध करना है। कुछ नेता नगरियों के चक्कर में फंसकर अपने आप को बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हम लोग गरीब हैं, हमारे ऊपर मुकदमे हो जाते हैं, हम कितने कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाएंगे। इसलिए आपको व्यवस्थित तरीके से जो है अपने काम को करना है, ग्राम सभा के अनुरूप ही काम करना है।
और वहाँ पे कुछ लोगों ने निर्णय लिया था, हमारे मुकद्दम जो सियान दमान थे, कि भाई हमारी ज़मीन जा रही है तो हम ही निर्णय करेंगे। और ये निश्चित ही साथियों कि जो हमारी ज़मीन जा रही तो हम ही निर्णय करेंगे कि हमें क्या करना है। वहाँ पे बाहरी लोग आकर जो है किसी भी प्रकार से बरगलाने का काम करते हैं। इसलिए जो मेरे विस्थापित क्षेत्र के भाई देख रहे हैं, मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि आप किसी के बहकावे में ना आएँ, अपने पुरानी व्यवस्था में लौटें, तभी जाकर जो है आप लोग बच सकते हैं, अन्यथा कुछ नहीं कर सकते। जैसे कि आप लोगों को बरगलाने का काम करते हैं कि हमारी व्यवस्था नहीं है, हमारी सत्ता नहीं है, हमारा कुछ होने वाला नहीं है, तो इन सारी चीज़ों के चक्कर में पड़कर आप अपने आप को बर्बाद मत कीजिए। क्योंकि ज़मीन जो है हमारी माई होती है। जन्म देने वाली माई के बाद यदि कोई माई है तो वो ज़मीन है। हमें अन्य धन जो है तो ज़मीन से मिलता है। और आज हमारे पास क्या है? जल जंगल ज़मीन के अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है। इसलिए जो है इसकी लड़ाई जो है बहुत बड़ी लड़ाई है, इसे व्यवस्थित तरीके से लड़ा जाए। ये हुहड़दंग करने से, एक दिन ज्ञापन देने से, एक दिन रैली करने से कुछ होने वाला नहीं है। हम भी करते हैं और दूसरे लोग भी करते हैं, लेकिन फ़र्क ये है कि साथ ही हम इस देश के मालिक हैं। हम नौकरों को ये ज्ञात करवाते हैं कि हमारे साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है। अरे आप तो मालिक हो। कलेक्टर कौन होता है जो आपकी ज़मीन छीन सकता है? अरे ये क्षेत्र जो है साथियों 5वीं अनुसूची में आता है, आप सभी लोग जानते हैं। यहाँ पे सरकार तो क्या, गैर आदिवासी तो क्या सरकार भी ज़मीन नहीं ले सकती। लेकिन आज होता क्या है कि आसानी से जो है आपकी ज़मीन छीना जा रहा है। तो इसलिए छीना जा रहा है क्योंकि आप अपने व्यवस्था से हट गए हैं, आप अपने रूढ़िगत ग्राम सभाओं को जो अपने गांव में सशक्त नहीं किए हैं, इसलिए आपकी ज़मीन छीना जा रहा है। इसलिए आपको व्यवस्थित तरीके से जो है लड़ना होगा, अन्यथा साथियों इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। साथियों हम लोग भी हमारे साथियों के साथ वहाँ पे गए थे, लेकिन हमारी जो है वहाँ पे ये जमी नहीं है। कुछ समीकरण बाजों के कारण जो है वह कार्यक्रम अनभिज्ञ टाइप से हो गया था, सब लोग बाहर निकल गए थे। वहाँ पे सिर्फ चंद लोग बैठकर ही निर्णय लिए हैं कि कलेक्ट्रेट में जो है धरना देना है। इसके बाद भी यदि शासन प्रशासन नहीं मानता तो जो है चक्का जाम किया जाएगा। तो यह निर्णय जो है उन लोगों ने लिया है और निश्चित ही आप लोगों ने लिया है, हम लोग साथ देंगे। लेकिन हमारा कहना ये है कि भोले भाले लोगों के ऊपर मुकदमा होने से जो है हमारे लोग असहाय हो जाएंगे। हम लोग गरीब हैं, हमारे पर मुकदमा होगा, कोर्ट कचहरी रहेंगे, ये बहुत चिंता का विषय है। इसलिए अपने व्यवस्था में आकर जो है हमें अपने हक अधिकारों की लड़ाई लड़ना है। और साथियों निश्चित है कि जो डूब क्षेत्र में हमारे साथी हैं, हमारे गांव के साथी हैं, वहाँ पे जो है रूढ़िगत ग्राम सभाओं को सशक्त करना बहुत ज़रूरी है। तब जाके हम लोग आगे की लड़ाई लड़ सकते हैं। हमारे लोग ऐसे ही जो है समीकरण बाजों के चक्कर में फंस के जो है अपने आप को बर्बाद कर लेते हैं, 4-5 मुकदमा लगवा लेते हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़े रहते हैं। तो ये बहुत चिंता का विषय है साथियों। इसलिए आप लोगों को अपनी व्यवस्था में आना होगा, अपने रूढ़िगत ग्राम सभाओं को गठन करना होगा, सशक्त करना होगा, तब जाके आप लोग आगे की लड़ाई लड़ सकते हैं। और वहाँ पे साथियों हमारे गाँव के जो मुकद्दम थे, जो सियान दवान थे, उनका निर्णय था कि हम लोग आज जो है अंतिम निर्णय करेंगे, चाहे चुनाव का बहिष्कार करें या फिर रोड जाम करें या फिर धरना दें। इस तरह से जो उनका निर्णय था। लेकिन बाहर से जो लोग आकर के जो है उनको बरगलाने का काम किया और जनता जो है वहाँ से पूरी तरह से निकल चुकी थी। तब जाके कुछ लोग जो वहाँ पे निर्णय लिए हैं, उनका निर्णय भी सर्वमान्य है, लेकिन संपूर्ण जनता के अनुरूप ही ये निर्णय लेना था। बाकी सब ठीक है और हम लोग भी साथ हैं, हम लोग भी साथ देंगे। ज़मीन की लड़ाई है, बहुत बड़ी लड़ाई है और सब लोग जानते हैं ज़मीन हमारी माई होती है। लेकिन साथियों हमारे लोग जो ये अंदाज़ा नहीं लगा पाते कि ज़मीन तो जा रही है, लेकिन आदिवासियों की ही क्यों जा रही है। किसी भी विकास कार्य के लिए, चाहे वो बांध हो, चाहे नेशनल पार्क हो, चाहे किसी भी प्रकार के 8 लेन 7 लेन कई प्रकार के रोड बनते हैं, तो इनमें जो है आदिवासियों की ही ज़मीन क्यों जा रही है, इस पे हमारे लोग चिंतन मनन नहीं कर रहे हैं। क्योंकि साथियों ये साफ जो है ये कोई विकास नहीं है, ये आदिवासियों का विनाश है। आप सभी लोग जानते हैं आदिवासी इस देश के मालिक हैं। इसलिए जो है आप लोगों को विस्थापन करने के लिए, आप लोगों को ख़त्म करने के लिए तमाम तरीके के जो प्रोजेक्ट है आपके क्षेत्र में लाया जा रहा है। क्योंकि आप लोगों के पास जल जंगल ज़मीन से लेकर तमाम चीज़ों का अधिकार है। यह जो है लोग देख नहीं पा रहे हैं। इन सारी चीज़ों को छीनने के लिए जो है आपको विस्थापित किया जा रहा है। और साथियों इस बात को याद करना, ये सिर्फ विस्थापन नहीं है, आपको ख़त्म करने का एक षड्यंत्र है। आप यदि अपने गांव से उठकर कहीं और चले जाते हैं तो आपका स्टेटस खत्म हो जाएगा, आपकी रीति नीति संस्कृति तमाम चीज़ प्रभावित होंगे। आपको जो अधिकार मिले थे, चाहे वो 5वीं अनुसूची का अधिकार हो, चाहे जल जंगल ज़मीन का अधिकार है, चाहे किसी भी प्रकार से आपको संविधान में अधिकार मिले हैं, वो प्रभाव होंगे, वो ख़त्म हो जाएंगे। आपको जो
कैटेगरी है जो आपकी एसटी की कैटेगरी है वो खत्म हो जाएगा। आप यदि वहां जाकर कहीं बसेंगे तो ये नहीं कह सकते कि आप इस देश के मालिक हैं, इस बात को समझना होगा। और ये साथियों मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो है तो बहुत पहले से चलता आ रहा है कि आदिवासियों को कैसे जो है खत्म किया जाए, इनके जल जंगल जमीन और उनके नीचे जो खनिज है उसको कैसे जो है कब्जाया जाए, इसलिए आदिवासियों को खत्म करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। साथियों ये 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में आता है, मध्य प्रदेश जो है 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में आता है, और यहाँ डिंडौरी और मंडला भी है, मंडला भी जो है संपूर्ण 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में आता है। लेकिन हमारे लोग ही जो है मानने को तैयार नहीं है, इसलिए आज हमारी जल जंगल जमीन जा रही है। नहीं तो आप लोग जानते हैं कि 5वीं अनुसूची का मतलब क्या होता है। शासन प्रशासन में नियंत्रण का अधिकार है हम लोगों को। अनुच्छेद 13(3) का की अपन बात करते हैं तो उसके तहत जो ग्राम सभा बनती है उनके अधिकारों को नहीं जानते। आज हमें पंचायत की तरह किस तरह पंचायत के माध्यम से कैसे फंसाया गया है उसको भी समझने की जरूरत है। साथियों पंचायत भी हमारे क्षेत्र में असंवैधानिक रूप से लागू किया गया है। पहले ऐसे ही पंचायत को हमारे क्षेत्र में धकेला गया है। इसके बाद जब हमारे लोगों ने विरोध किया कि पंचायत जो है हमारे क्षेत्र में असंवैधानिक रूप से स्थापित है, तब जाकर जो है पेशा का एक्सटेंशन किया गया। तो इसमें भी हमें समझना होगा, अंग्रेज शासन के जाने से पहले जो एग्रीमेंट हुआ था कि भाई यदि आप आदिवासियों के ऊपर कोई सामान्य कानून लगाते हैं तो इनके अनुरूप ही लगाया जाए। क्या पेशा बनने जब पेशा का निर्माण हो रहा था उस समय में आपके ग्राम सभा से पूछा गया? नहीं पूछा गया। इसलिए हम लोग पेशा का भी विरोध करते हैं क्योंकि मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है। अनुच्छेद 13(3) का जो है साथियों हमारा मौलिक अधिकार है, इसलिए हमें पेशा के झांसे में भी नहीं फंसना है। हमें अपने गांव में व्यवस्था जो पारंपरिक रूढ़ी प्रथा है उसको सशक्त करना है, क्योंकि हम लोग हमारे पुरखों के व्यवस्था को भूलकर गैर संस्कृति को अपना रहे हैं। इसलिए हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार और तमाम तरीके के जो शोषण है जल जंगल जमीन का वो हो रहे हैं। और साथ ही जितने भी साथी वीडियो देख रहे हैं वीडियो को शेयर करते जाएं, क्योंकि ये लड़ाई जो है बहुत बड़ी लड़ाई है जल जंगल जमीन। और हमारी लड़ाई जो है साथियों जल जंगल जमीन की है, अपने आप को बचाने की है। जल जंगल जमीन है तो हम हैं, और हम हैं, अन्यथा जल जंगल जमीन नहीं है तो हम लोग नहीं है। हमारे पास क्या है? सिर्फ जल जंगल जमीन। आज उनको भी छीना जा रहा है। हम कहाँ जाएंगे? इस बात को आप लोगों को समझना होगा। अरे हम इस देश के मालिक हैं, लेकिन आज व्यवस्था जो है हमारे ऊपर किस प्रकार से हावी हो रही है। इसलिए साथियों आप लोगों को समझना होगा, इस लड़ाई में आप सभी लोग अग्रणी बने। और जितने भी मेरे मंडला और डिंडौरी के साथी वीडियो देख रहे हैं वीडियो को शेयर करते जाएं, ताकि उन समीकरणबाजों को भी समझ में आए कि भाई कम से कम विस्थापित क्षेत्रों में तो समीकरणबाजी करना बंद करो। भाई हमारा भाई मर रहा है और आप राजनीति में लगे हो, तो ये बहुत निंदनीय है साथियों। तो ऐसे लोगों को भी समझना होगा, क्योंकि आज चुनाव का समय आ रहा है। इसलिए जो आज तमाम तरह से जो लोग हैं वो हमारे लोगों को बरगला रहे हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं, जो ये राघवपुर मरवारी वाले जो बांध है उसमें भी कुछ आम आदमी के नेताओं के द्वारा जो हमारे लोगों को बरगलाकर जबलपुर और अमरकंटक नेशनल हाईवे में चक्का जाम किए। उसमें उन नेताओं के साथ साथ 8 लोगों के ऊपर FIR हुई है, गरीब लोगों के ऊपर FIR हुई है। तो ऐसे जो है हमको हृदंग नहीं मचाना है। हम शांति स्वभाव से काम कर सकते हैं, अपनी व्यवस्था है, अपनी ग्राम सभा है। साथियों सरकार हमारी विकास ना करे तो ना करे, हमको नहीं चाहिए ऐसी विकास जो मर के जो विकास कर रहे हैं। भाई हम लोग कोई पागल थोड़ी है, कोई कुत्ता बिल्ली थोड़ी है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देंगे, हमारी जमीन छीन लेंगे। हम गरीब आदमी हैं, हम खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं, किसानी करने वाले लोग हैं। हमारे पास गाय बैल से लेकर तमाम जीव जो है हम पालते हैं, उनको लेकर कहाँ जाएंगे हम लोग? तो इसको समझना होगा। कुछ लोग पैसे के लोभ में आकर भी जो है मुआवजा ले लेते हैं, तो ऐसे लोगों को भी समझाना है कि हम लोग इस देश के मालिक हैं, हमारी व्यवस्था अलग है। अरे विकास ना करें हमारा, हम लोग खेती बाड़ी करके जी लेंगे, लेकिन हमारी जमीन की लड़ाई है, हम जमीन 1 इंच नहीं देंगे, भले गर्दन कटवा लेंगे। तो ऐसे आपको प्रण लेना है। क्योंकि साथियों और मैं आप लोगों को बता दूं, जो विस्थापित क्षेत्र से नहीं है वो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, तो ये गलत फहमी में ना रहे कि हमारा चांस नहीं आएगा। आप भी उसी नाव में बैठे हैं, आज पूछ डूबा है कल सिर डूबेगा। इसलिए आपको मैं पहले से बता दूं कि अपने अपने गाँव में रूढ़िगत ग्राम सभाओं को सशक्त कीजिए। क्योंकि मैं अपने ब्लॉक मेहदवानी के कनेरी क्षेत्र से आता हूं, मुझे पता है कि ये जो घुघवा नेशनल पार्क है इसमें भी 85 गांव विस्थापित हो रहे हैं, जिसमें हमारे गांव भी आ रहा है। और कान्हा नेशनल पार्क और घुघवा नेशनल पार्क एवं बांधवगढ़, इन तीनों को जो है सरकार की मिलाने की मंशा है। इसमें बीच में जितने भी गांव आ रहे हैं सब विस्थापित होंगे। अभी जो है पानी की व्यवस्था बनाया जा रहा है, तमाम तरीके बांध बनाए जा रहे हैं। 2-3 बांध जो है मंडला डिंडौरी के अंतर्गत में बनेंगे।
तो इनमें कितने गांव विस्थापित होंगे आप आंकड़ा लगा सकते हैं। अभी ये बसनिया बांध है, इसमें मंडला से 18 गांव जा रहे हैं और अपने डिंडौरी से 13 गांव जा रहे हैं। तो लेकिन ऐसे ऐसे आज भी विस्थापित गांव हैं जिनको कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है, शांत स्वभाव पड़े हैं, सोए हुए हैं। जब उठ के जाएंगे तब समझ में आएगा। तो ऐसा है साथियों, आप लोगों को समझना होगा, अपने व्यवस्था को मजबूत बनाना होगा, तब जाकर जो है आप लोग आगे की लड़ाई लड़ सकते हैं। ऐसे नेता नगरी के चक्करों में पढ़कर जो है अपने आप को बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि साथियों मैं हमेशा से कहता हूँ कि जल जंगल जमीन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। हमारे पास आज जो कुछ भी है, हमारा अस्तित्व जल जंगल जमीन से, हमारे खाने पीने की जो भी सामग्रियाँ वो जल जंगल जमीन से मिलती है। हमारे पास ना तो रोजगार का साधन है, ना हम कोई बिजनेसमैन है। नहीं, सरकार चाह रही है कि आदिवासी जो है, आदिवासी समाज जो ऊपर उठ के कुछ करे, इसलिए जो है हमें दर दर ठोकरे खाने पड़ रहे हैं। हमारे बहन बेटियों की इज्जतें लुट रही हैं, हमारे भाइयों को जाति के नाम से मारा जाता है। तो ये व्यवस्था जो है साथियों हमारे लिए नहीं है। हमारे जो पुरखे पूर्वजों को कुर्बानी के बदल जो व्यवस्था हमको मिली थी, जो 5वीं अनुसूची हमको मिला था, उसके अनुरूप हमको चलना होगा। ये 5वीं अनुसूची जो है हमें ऐसे नहीं मिल गया, हमारे पुरखे पूर्वजों ने इसके लिए कुर्बानियां दी हैं, गर्दन कटवाए हैं, तब जाके मिला है। लेकिन आज हम इसको दरकिनार कर रहे हैं कुछ नेता नगरियों के चक्कर में, कुछ समीकरणबाजों के चक्कर में। तो मैं स्पष्ट कहता हूं कि तुम लोग भी ये नेता नगरी के चक्कर में ना पड़ें, अपने व्यवस्था को मजबूत करें, अपने जल जंगल जमीन की लड़ाई जो है सड़क में उतर कर करें, अपने व्यवस्था के अनुरूप करें, कानूनी तौर तरीके से करें, ताकि हमारी किसी भी भाई को किसी भी प्रकार से दिक्कत ना हो। तो सभी को जोहार, जिंदाबाद साथियों।